हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी आज के इस नए महीने में इस दूसरे दिन में भी प्रभु हमें लेकर आया है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से परमेश्वर सुबह को आपने हमारी आंखें खोली ताकि आज हम प्रार्थना को सुन सके, साथ में कर सकें। प्रार्थना करने वाले होकर योद्धा होकर बदल जाने के लिए मदद और सहायता करना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। रात को सभी लोगों को संभाला और नई सुबह की नई किरणें, नई उजियाला को आपने इन भाई बहनों के जीवनों में दिखाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं जो प्रभु में सो गए और आज के नए दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने हमें नया मौका दिया, नया जीवन दिया, ताकि आज के दिन भी प्रभु हम आपके पीछे पीछे चल सके, आपकी महिमा कर सके, हम फल लेकर आने वाले बन सके। पिता परमेश्वर आप हमें मौका देते हैं कि हम अपने जीवन में शुद्धता को प्राप्त करते जाएं, प्रभु के पीछे पीछे चलते जाएं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है, प्रभु एक और नया दिन दिया है, प्रभु आपको सांसें दी है, प्रभु आपके जीवन में एक और नया जीवन को जोड़ दिया है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आप अपने जीवन से बहुत दुखित हैं, बहुत परेशान हैं? क्या आपको डर लगता है अपने जीवन में? क्या आप घबरा जाते हैं अपने जीवन? क्या घबराहट आपके जीवन में कब्जा करके बैठी हुई है? डर आपके जीवन में कब्जा करके बैठी हुई। आज आप किससे डरते हैं? आज ये देखना आपको किससे डर लगता है। क्या शैतान शक्ति से या क्या अपने फ्यूचर से डर लगता है आपको? क्या आप अपने जीवन में क्यों घबराते हैं? प्रभु पूछता है आज तू क्यों घबराता है, क्यों चिंता करता है? हालेलुया। प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु आज आप लोगों को छुड़ाना चाहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का एक वचन पढ़ेंगे आज हम। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 28 और 29 वचन पढ़ें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, आज हो सकता है आप अपने जीवन में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दुख का परिश्रम कर रहे हो सकते हैं, परेशानियों का परिश्रम कर रहे हो सकते हैं। बार बार परेशानी आ जाती, बार बार दुखों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब एक बीमारी से चंगी हुई तो दूसरी बीमारी हो गई, दूसरी बीमारी से चंगी हो गई तो तीसरी बीमारी हो गई। आज वैसे ही आज आपके घर में परेशानी, एक परेशानी जाती तो दूसरी परेशानी आ जाती है, दूसरी परेशानी जाती तो तीसरी परेशानी आ जाती है। और ये बार बार ये सर्कल, ये चक्र बार बार घूमते रहता है और उससे आप पूर्ण रीति से आप आजाद नहीं हो पाते हो, पूर्ण रीति से आप उसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते हो। हालेलुया। जब चाहते हो, जब चाहते छुटकारा पाना, आप कहते हो कि प्रभु तो कहता है कि मैं तुझे बुलाया हूँ, मैं आपको शांति देना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है। और आप सोच रहे हो कि प्रभु शांति देना चाहता तो हमें शांति क्यों नहीं देता? कितने लोगों के जीवन में ये क्वेश्चन आता है, कितने लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि प्रभु आप तो कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन हम विश्राम क्यों नहीं पाते हैं? आज आप विश्राम क्यों नहीं पाते अपने मन में? आज आपके जीवन में समस्याएं क्यों नहीं जाती हैं? आज क्यों आपको बार बार आपके जीवन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है? क्यों आप अपने जीवन में उस कष्टों को, मुसीबतों को, तकलीफों को आपको बार बार झेलना पड़ता है? बार बार। तो आज का ये वचन ये आपके लिए। यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, यदि आप अपने जीवन में दुखित हैं, यदि थक चुके हैं, बार बार अपनी जिंदगी की लड़ाई को लड़ते हार चुके हैं, परिश्रम कर करके थक चुके हैं, इसलिए ये वचन आपसे बात करता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज सभी लोग आप अपने जीवन में विश्राम पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं। बताइए कितने लोग शांति पाना चाहते हैं? हालेलुया। आप सभी लोग चाहते हैं, आप सभी लोग शांति और विश्राम को प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में। प्रभु भी आपको आशीष देना चाहता है, शांति देना चाहता है। प्रभु आपको फ्री में, मुफ्त में आपको शांति देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और गौर करके देखते हैं, ध्यान से इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। यदि आज आप परिश्रम कर रहे हैं अपने जीवन में, परिश्रम कर रहे हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसका फल, उसका नतीजा आपको नहीं मिलता। आप सुबह से लेकर शाम तक दुकान में बैठे ही रह जाते हैं, लेकिन आपका जो गल्ला है वो उससे भरता नहीं, वो ब्लेसिंग नहीं होता।
100 रुपए तक के नहीं होते, कमाई भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, थक चुके हैं आज अब। लेकिन प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए मेरे लोगों मेरे पास आओ। आज प्रभु आज आपसे कहता है, परिश्रम करने वालों, यदि आप चिंता हुए और जो डूबे हुए दुख में, तो आज आपसे कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए, बोझ और चिंता कोई आपको दबा रही है, आपके जीवन की चिंता आपको दबा रही है, खाई जा रही है, आपकी कोई टेंशन आपको रात दिन खाई जा रही है, किसी भी चीजों को लेकर, आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति, कोई भी अपने बेटे को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, अपनी बहू को लेकर, अपने घर बार को लेकर, कोई भी चीज आपको जीवन चिंता आपको सता रही, बोझ से दबे हुए, तो प्रभु आज आपसे बात करते, प्रभु आपको बुलाता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान से जब वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बातों को देखते हैं, हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो एक एक बातों को हम देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में वायदा किया है। और क्या वायदा किया है? कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज आप सभी भाई बहन विश्राम पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में सभी लोगों के जीवन में वायदा किया है और उन्हें पूरा करने में वफादार भी है। लेकिन आप चाहते हो अपने जीवन में शांति, विश्राम को, लेकिन प्रभु का वचन जब ध्यान से पढ़ते हैं, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर एक वचन को पढ़ते हैं, मेरे पास आओ। यदि आप चाहते हो विश्राम पाना, चाहते हो आपका बिजनेस फलवंत, चाहते हो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन के बेटों के जीवन की, बेटी के जीवन में, आप लोगों के जीवन में सुख और शांति हो, तो यहाँ पर प्रभु के एक वचन कहता है कि मेरे पास आओ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन प्रभु अपना शांति देना चाहता है, प्रभु तो आपको चाहता है शांति देना, लेकिन शांति पाने के लिए आपको कुछ करना होगा, और वो कहता है कि मेरे पास आओ। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? मेरे पास आओ। आप लोग कहते हो कि हम तो प्रभु के पास आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी बातों के लिए प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ? प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम विश्राम पाओगे। हालेलुया। शांति को, विश्राम को पाने के लिए प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ। यहाँ पर हम दो बातें को देखते हैं, एक मेरे पास आओ और आने के बाद की बातों को। आना जो है, आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको कितने साल हो गए मसीह में? देखिए आप कब उद्धार पाए थे, कौन से सन में आपने उद्धार पाया था? क्या वही प्रेम आज आपके जीवन में एज इट इज बना हुआ है? क्या जब प्रभु में अनकंडीशन लव करते हैं, या फिर संसार की चिंताओं ने, हर एक परेशानियों से आप उलझ कर आप प्रभु यीशु को छोड़ दिया है, या फिर आप पीछे हट चुके हो? परमेश्वर की जो बुलाहट है वो हर एक लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से परमेश्वर सभी लोगों को बुलाता है। हो सकता है आज आपके जीवन में आपको परमेश्वर वचन के द्वारा आपको से बात करके आपको बुलाया हो, किसी के जीवन में प्रभु दर्शन देकर, किसी के जीवन में बीमारी देकर, कोई भी परेशानियां आई होंगी, चाहे फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे बीमारी हो, चाहे घर संपत्ति का, चाहे जॉब से हो, कुछ भी हो, या फिर बुरे विचार, वे विचार, कुछ भी, या फिर जेल के केस में कुछ भी आप फंसे हुए, लेकिन उस तरीके उससे परमेश्वर ने आपको बुलाया हो उस जरिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु ने आपको बुलाया है। जब हम प्रभु के पास आते हैं और उसके पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ आशीषें होती है। लेकिन जब प्रभु हमें बुलाता है और हम आनाकानी कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं, हम बाद में आएंगे। हालेलुया। और हम क्या कर देते? नहीं, बाद में। फिर परमेश्वर को एक कठिन तरीका अपनाता है आपको प्रभु के पास लेके आने के, परमेश्वर अपने पास लेकर आने के लिए। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, घबराए मत, अपनी कॉलिंग को समझे। हालेलुया। जितने लोग प्रभु की बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को, जो यीशु मसीह के पास आते हैं, अपनी कॉलिंग को सुनकर अपनी बुलाहट को तुच्छ नहीं समझते और प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, उन्हें विश्राम देता है, उन्हें शांति देता है। हालेलुया। लेकिन आना ही काफी नहीं है, आना ही काफी नहीं है। आने के बाद की बातें जो हम देखते हैं, कब परमेश्वर में विश्राम देता है, कब हमारे जीवन में वो शांति मिलता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आ तो जाते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, लेकिन डगमगाना शुरू कर देते हैं। आने के बाद वो प्रभु में डिसीजन नहीं ले पाते, वो डर जाते हैं अपने रिश्तेदारों को देखकर, अपने समाज को देखकर, या फिर कुछ भी होता है उनके अगल बगल, अपने आसपास के देखकर वो डर जाते, घबरा जाते हैं। एक तो होता है डर जाना, घबरा जाना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये क्या बोलेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। एक तो अपने जीवन के बारे, स्वभाव के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते, दूसरे लोगों को देखकर डरते फिरते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ तो जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक तो होता है डर, एक तो होता है अपनी घमंड,
कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो यीशु मसीह में हम, पर ठीक है ना, हम तो वचन तो सुन रहे हैं, बस इतना ही काफी है। चलो ठीक है ना, हम तो वचन तो पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, चलो इतने में वो खुश हो जाते हैं, और इतने में और अपने आप को मन को मना लेते हैं। क्यों क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि वचन का नॉलेज ना होने की वजह से। लेकिन वो नहीं जानते कि वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इतने बड़ा वो पाप करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी गलती अपने जीवन में, जो कि शैतान को मौका दे रहे अपने जीवन में उस कार्य को करने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि चलो प्रभु तो सब कुछ जानता है, वो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर देगा। बस ऐसा बोल देते हैं और गलत कामों को करना शुरू करते हैं। अरे चलो कर लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, थोड़ी ना ऐसा हो सकता है। और इसी के चलते क्या करते हैं, गलत कामों को कर बैठते हैं। शैतान तो हंसता है और मजे भी लेता है। वाह, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में मैं ऐसी बैड सर्कमस्टेंसेस, ऐसी बड़ी बड़ी परिस्थितियों को मैं ऐसे लेकर आऊँ ताकि आप बोले कि चलो प्रभु तो देखता है। प्रभु क्या करे भाई, प्रभु क्या करे? प्रभु आपको वचन दे दिया है, बाइबल दे दिया है, पढ़ो उसको कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। आज आ तो जाते हैं, लेकिन आज मसीह में डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। आ तो जाते हैं, प्रभु में डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। प्रभु कहता है कि तू विचार न कर, लेकिन फिर वह विचार करते हैं। प्रभु कहता है तू मूर्ति पूजा न कर, लेकिन फिर मूर्ति पूजा करते हैं। प्रभु कहता है तू झूठ न बोल, तू चोरी न कर, तू बेईमानी का काम न कर, तू लुचपन न कर, तू गलत कामों को न कर, तू एक दूसरे को माफ करो, लेकिन माफ भी नहीं करते, नफरत भर के रखे रहते हैं। हालेलुया। एक दूसरे की सहायता करो, लेकिन आज हम उल्टा ही देखते हैं अपने जीवन में। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती तो उसमें भागी हो जाते हैं, गलत कामों को करने में भागी हो जाते हैं। अपने दोस्त यारों को खुश करने के लिए भी गलत कामों को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु को नहीं देखते कि जो प्रभु आपको दलदल के कीचड़ से निकाला है, वो प्रभु क्या आपसे खुश होगा या फिर दुखित होगा? प्रभु दुखित होगा जब ऐसे गलत डिसीजन लेते अपने जीवन में, और शैतान को मौका मिल जाता है। हालेलुया। फिर शैतान को मौका मिल जाता है आपके जीवन में दोष लगाने का। इसलिए मसीह में आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद आपकी परिस्थिति क्या हो जाती है? कई लोग तो मसीह में अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फलने फूलने लग जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो अपने मन को मार कर बैठ जाते हैं, चलो क्या करिए तो करना ही पड़ता है, प्रभु तो सब जानता है। अरे प्रभु तो सब जानता है की बात नहीं, प्रभु तो सब जानता है आपके बारे में कि आप कौन सी बात को लेके आप बोल रहे हो, कौन सी चीजों को लेकर आप अपने मन को आप दिलासा दे रहे हो। हालेलुया। जो प्रभु में अड़े और खड़े रहता है, जो अपने डिसीजन में पक्का रहता है, जो डिसीजन लेता है, हालेलुया, वही सफल होगा और वही ब्लेस होगा। फिर बाद में बोलते हो मेरे जीवन में क्यों परेशानी आ रही है, मेरे जीवन में क्यों दुख होता है। उस दिन को भूल जाते हो जब आपने कहा था चलो प्रभु तो देखते हैं, प्रभु सब ठीक कर देगा। जानबूझकर अपने मन को मारते हो। लेकिन अपने विवेक से पूछो, कोई विवेक आपको क्या बोलता है, कोई कॉन्शियस आपको क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आपका विवेक आपको क्या कहता है कि गलत है कि सही है? आपका विवेक बोलेगा जो तुम कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो बोलेगा। यदि आपका विवेक आपको गलत बोल रहा है तो दैट्स ये 100% ये सही कि आप गलत कर रहे हो जब आप बोल रहे हैं कि गलत। हालेलुया। क्योंकि आपको आपका मन ही मन आपको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं प्रभु को दुख दे रहा हूँ, मैं दुख दे रही हूँ। लेकिन आप ऊपरी तरफ से बोल देते हो कि चलो प्रभु को तो पता है, प्रभु तो सब कुछ ठीक कर सकता है। कैसे ठीक करेगा जब आप खुद ही शैतान के कामों में हाथ लगा रहे और उसके कामों में आप उसका सहायता कर रहे हो, खुद ही आप उसके कामों से कर रहे हो, तो प्रभु कैसे खुश होगा? शैतान को तो मौका मिल जाता है आपकी जिंदगी में कार्य करने का। परिस्थिति तो आएगी आपके जीवन में, लेकिन वो परिस्थिति आती है आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के। लेकिन उस परिस्थिति में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। इसीलिए बार बार परेशानी, बार बार दुख, बार बार परीक्षा, बार बार परीक्षा और बार बार परीक्षा आनी शुरू हो जाती है। और अब कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में क्यों परीक्षा आती है? एक फिर अच्छा होता है, फिर गलत हो जाता है, फिर अच्छा होता है, फिर परेशानी आती, फिर चली जाती, फिर परेशानी जाती, फिर चली जाती, फिर आ जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम प्रभु में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, प्रभु में बने नहीं रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में बार बार कष्ट, मुसीबत, तकलीफें और बार बार आती। जब एक ही बार में प्रभु का वचन, एक ही बार में जब प्रभु के पीछे चलने लग जाओगे तब आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन आप बार बार गलती कर देते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक घमंड की वजह से भी हमारे जीवन में जो हम गिर जाते हैं, क्योंकि नाश होने से पहले क्या आता है हमारे जीवन, घमंड आ जाता है। कहते हैं अरे मैं तो प्रार्थना करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। अरे ठीक है, पुराना प्रचार, पुराना जो आप वचन सुने हो वो आपके जीवन में काम नहीं आएगा। पुराना जो आपने प्रार्थना की वो आपके जीवन में काम नहीं आएगा। आप मसीह जीवन रोज का नया लाइव जीवन है। हालेलुया। मसीह जीवन में क्या है? पुराना प्रचार, पुराना जो आपने सुना है, पुरानी गवाही आपकी आज के जीवन को लेकर आगे नहीं बढ़ सकती। आपके जीवन में रोज नई गवाही आनी चाहिए। आपके जीवन में रोज 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 प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के पीछे चलना है। वही पुरानी बातों को लेकर बैठे और आज का विश्वासी ठंडा होकर बैठा है, तो कैसे प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा? कैसे आपके जीवन बदलेंगे? कैसे? इसलिए आपके जीवन में वो
परेशानियां होती हैं, वो कष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आप मन फिराना नहीं चाहते हो। क्यों? घमंड की वजह से। जिसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हुए, दीन नहीं हुए हो। घमंड, हालेलुया। अरे हम तो पुराने विश्वासी हैं, अरे हम तो इतने साल हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ा घमंड है। सबसे बड़ा आपका जीवन में पुराना विश्वासी, पुराना मसीह, आपको टैग लग जाता है और इसके साथ एक घमंड भी लिखा जाता है। घमंड, तो घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पुराना विश्वासी है तो आज आपका प्रार्थना जीवन तो 4 घंटे हो जाना चाहिए था। यदि पुराने विश्वासी तब तो आपको और वचन पढ़ना चाहिए था। अब तो आपके में फल लगने शुरू हो जाने चाहिए थे। कहाँ गया वो फल? कहाँ गए वो नम्रता का आत्मा? कहाँ गया? जब यदि पुराने विश्वासी हो, यदि प्रभु में हो, तो कहाँ गया आपकी वो सारी सब अच्छे स्वभाव? वो अच्छे स्वभाव मतलब यीशु मसीह का स्वभाव। जब पुराने विश्वासी हो तो फल आना चाहिए। आप जो आत्मा का फल है, प्रेम आना चाहिए, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। प्रार्थना जीवन बढ़ जाना था, आपका वचन पढ़ने का जो बढ़ जाना था। कितने लोगों को आपने बचाया अपने जीवन, कितने लोगों को आपने गवाही शेयर की, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया है। यदि आप पुराने विश्वासी हो और यही घमंड आपको लेकर डूब जाता है, यही घमंड की आत्मा जीवन में कार्य करती। घमंड तो आती है, लेकिन आप उसी के साथ समझौता कर लेते, चले दुख तो है, क्या करें, चलो ठीक है, ओके, और उसके साथ आप समझौता कर लेते हो। मतलब आप शैतान के साथ समझौता कर लेते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो, जैसे जीवन की गाड़ी चल रही चलने दो। आप खुद ही उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, तो कैसे आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा? हालेलुया। वही पुरानी गवाही के साथ अपने जीवन में, मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ठंडे होके मत दिखाई दो। ठंडे इसीलिए हो जाते हो, वो प्रार्थना जीवन खत्म हो जाता है, फिर से वो वचन पढ़ने का मन नहीं करता। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने उद्धार के कामों को दिन प्रतिदिन पूरा करते जाओ। उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपने पहला जब अपने नए विश्वासी थे और उद्धार पाया था, आप आनंदित थे, खुशी थे, मगन थे। वही उद्धार के कामों को दिन प्रतिदिन पूरा करते जाना है। रोज प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहना है, रोज प्रभु में बढ़ते जाना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसी वजह से भी हम गिर जाते हैं प्रभु में, घमंड के कारण। हालेलुया। हो सकता है आज आपको पैसे का घमंड हो सकता है पुराना विश्वासी का आपका घमंड हो सकता है कि हम तो बचपन के विश्वासी, बचपन के हैं, तो उसका घमंड हो, और इसी वजह से हम मसीह में गिर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आते तो हैं, लेकिन आने के बाद हमारा डिसीजन क्या होता है? क्या प्रभु के पीछे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह के पास आते तो हो, करते तो, लेकिन आप डिसीजन नहीं लेते हो मसीह में होकर। आते तो हो, प्रार्थना भी करते हो, सब कुछ करते हो, थोड़ी देर के लिए वो सही रहता है, वो सही रहता है, वो आशीष, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते अपने जीवन में, वो सही निर्णय नहीं ले पाते हो। थोड़ी देर की आशीष आती है, फिर चली जाती है। क्यों आशीष चली जाती है आपके जीवन से? क्योंकि आप प्रभु में अड़े और खड़े नहीं रहते, क्योंकि आप प्रभु में सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, और इसीलिए आप प्रभु, वो आशीष आपके जीवन में बनी नहीं रहती है। प्रभु कहता है तू गाली ना दे, लेकिन फिर भी इतने साल हो गए आपको प्रभु में, लेकिन आज भी आपके मुंह से गाली निकल रहा है। हालेलुया। आज आपका विश्वास, आज आपका वो कहाँ गया? आज आप कौन सी जीवन आपको जी रहे हो? प्रभु में आने के बावजूद भी आज आपकी हाल ऐसी है, मरी हुई दशा से दिखाई देती, ठंडा विश्वासी होकर दिखाई देता है। कहाँ गया वो दर्शन? कहाँ गया जब प्रभु का जो आवाज सुनते थे, दर्शन देखते थे? वो क्यों जा रहा है आपके जीवन से? क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते अपने जीवन में, इसलिए आशीष नहीं बनी रहती, वो नया जीवन नहीं होता। इसलिए सोते हुए प्रार्थना न करें, लेट के प्रार्थना न करें, बैठे एक्टिव मसीह होकर दिखाई देना है। बैठ जाएं, चटाई बिछा लीजिए, बाइबल पढ़ें, मेहनत करो प्रभु में, तो आप पाओगे। आज कहते मैं थक चुका, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप मसीह में मेहनत नहीं करते हो, प्रभु मेहनत नहीं करते हो, बैठते नहीं हो, आप लौ लगा के प्रार्थना नहीं करते हो। जगते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम उस आने वाली घटनाओं से बच सको। और अब क्या करते हो? प्रार्थना भी नहीं करते। आपको खुद ही आशीष चाहिए, लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहते। बैठ जाओ, जमीन में बैठ जाओ, मैट बिछा लो, घुटने पे बैठ जाओ। हालेलुया। प्रभु उपवास प्रार्थना के साथ प्रार्थना करो। 10 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। शैतान इतना बड़ा हावी होकर बैठा आपके घर में, और 10 मिनट प्रार्थना करते तो कैसे विजय पाओगे? कैसे जय पाओगे उस शैतान पर, उस प्रॉब्लम्स पर, उस समस्याओं पर? आपको अपनी प्रार्थना का, आपको जीवन बढ़ाना है। प्रार्थना का जीवन, वचन को पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा, और इतना ही नहीं बल्कि मसीह में आपको डिसीजन लेना है। नहीं मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, नहीं मैं गलत काम नहीं करूंगा, नहीं मैं गाली नहीं दूंगा, नहीं मैं बेईमानी का कोई काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। यदि कोई विचार कर रहा है, तो यदि कोई गलत कर रहा है तो अपने पति के लिए प्रार्थना करे। यदि अपनी पत्नी को देख लिया है तो उसको शर्मिंदा ना करे, बल्कि प्रार्थना करे, उसके लिए रो रो कर प्रार्थना करे, फास्टिंग के साथ प्यार से समझाइए, प्रेम से समझाइए, और वो बदलेगा। लेकिन आपका ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा आपको एफर्ट आपको प्रार्थना में करना है, ज्यादा मेहनत, तब आपका पति वापस आएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
थैंक यू जीसस। और एक सिस्टर गवाही देती है, जो उसका पति जो व्यभिचार में फंसा हुआ था, जो छोड़कर चला गया था, लेकिन वह गवाही देती है कि जब से आपकी प्रार्थना सुन रही, रोज शाम सुबह शाम के वचन जो बताया जाता है, वचन को फॉलो कर रही हूँ, तो सचमुच में जो पति जो मुझे छोड़ दिया था, जो किसी और के पास चला गया था, लेकिन अब वो पति मेरे पास आ चुका है, आना ही नहीं बल्कि वो मुझसे प्रेम भी करता है। तो देखो कौन बदलता है, ये परमेश्वर बदलता है। जब आप प्रभु के पास जाओगे, अपने केस को लेकर अपने दिल का हाल सुनाओगे, तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। आपको तो बदलेगा ही, लेकिन आपके पति को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके बच्चों को बदलेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप अपने जीवन में परमानेंट आशीष, परमानेंट आराम यदि आप पाना चाहते हो, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जुआ उठाने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग जुआ उठाने का मतलब समझ नहीं पाते हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कौन सा जुआ? कौन सा जुआ? जुआ उठाने का मतलब ये होता है अपने आप को हलीम करना, अपने आप को नम्र करना होता है। आज बहुत सारे लोग मसीह यीशु में आ जाते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद वो उनके जीवन में वो हलीम, वो नम्रता का आत्मा नहीं रहता, वो आत्मा उनके जीवन बसती ही नहीं पाती है। हालेलुया। तो आज यदि आप चाहते हो स्थिर आशीष को पाना अपने जीवन में, परमानेंट ब्लेसिंग को, तो पहले जैसे मैंने बताया प्रभु के पास आना है। आने के बाद आपको जीवन में जो फैसला, जो प्रभु का वचन कहता है ये करो और ये ना करो, वो करना है। जो प्रभु कहता है उसे करो, जो प्रभु का वचन कहता है कि ना करो तो उसको ना करो। डिसीजन लो मसीह में रह के, स्थिर आराम, स्थिर आशीष को, परमानेंट ब्लेसिंग को पाने के लिए आपको परमेश्वर के निकट नम्र होना है, परमेश्वर के निकट नम्र होना है, अपने खाली दिलों को प्रभु के लिए लेकर आना है। हालेलुया। घमंड की एक बात भी नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसी वजह से हम अपनी परीक्षाओं में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, जब हम प्रभु में बने नहीं रहते, अड़े और खड़े नहीं रहते। प्रभु कहता है कि मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। प्रभु कहता है कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो वही स्वभाव आज हमारे जीवन में होना चाहिए, मन में नम्र और दीन होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुलाता है, आपको बुलाता है, इसे बुलाता है। रोज वचन सुन रहे हो, रोज प्रार्थना सुन रहे हो, प्रभु आपको बार बार बुलाता है। इसलिए आ जाइए, देर ना करें। अपने सारे गलत कामों को छोड़कर, अपनी घमंड को छोड़कर हलीमता के साथ परमेश्वर के निकट आ जाइए। डिसीजन लीजिए मसीह में, प्रभु में डिसीजन लीजिए, फैसले लीजिए, और आप विजय को प्राप्त करोगे और परमानेंट ब्लेसिंग को पाओगे अपने जीवन में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। नम्रता का स्वभाव के जीवन में होना चाहिए, दीनता का स्वभाव आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब आप प्रभु के निकट आओगे तो प्रभु आपको निकालेगा नहीं, बल्कि आपको प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको शांति देगा, आपको आराम देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सुबह के समय प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज जो वचन से बात किया, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आज ये वचन जो सुना इन लोगों ने, आज इनके जीवन में वो वचन आज फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु मदद कीजिए, प्रभु सहायता कीजिए, अनुग्रहकारी विलंब से कुक करने में दिक्कत नाम है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मदद करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते सभी लोगों को मदद करो। मसीह में तो आ चुके हैं लेकिन वो बने नहीं रहते, बने रहने के लिए मदद और सहायता कीजिए। नम्रता का आत्मा दे पिता परमेश्वर, मदद कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति है, प्रभु आपका धन्यवाद और सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन से घमंड की आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो मसीह में होकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यीशु के सामर्थ्य में डिसीजन लेने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसीलिए आपके जीवन में बार बार दुख तकलीफ परेशानी आती है, क्योंकि आप मसीह में स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हो। अब वचन नहीं पढ़ते, इसलिए आपको समझ में नहीं आता हम क्या करें, क्या बोलें, कैसा डिसीजन ले। इसलिए वचन को पढ़ो और सीखो। हालेलुया। डिसीजन लो मसीह में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी परिस्थिति जो बुरी है, आपके जीवन से बुरी परिस्थिति निकल कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यदि आप बीमार हैं तो अपने हाथों को वहां पर रखें, लेकिन उसके साथ डिसीजन लीजिए कि प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी। प्रभु जी हालेलुया। मेरे स्वभाव को बदल
दीजिए, मेरा आत्मा को चंगा कीजिए, मेरी मन अंतर आत्मा को चंगा कर दीजिए पिता परमेश्वर। बोले और प्रार्थना करें, अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। बोले आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा, आज के बाद गलत काम नहीं करूंगा, आज के बाद गाली नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगी, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, आज के बाद नशा नहीं करूंगी, आज के बाद मैं बेईमानी का काम नहीं करूंगा। हालेलुया। रबा शेर रबा कतीर रबा तेरे के बोले मैं व्यभिचार का काम नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी को छोड़ किसी और के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हालेलुया। रबा शेर रबा कतीर रबा तेरे के रबा तेरा पवित्रता में रहो। परमेश्वर कहता है जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने शरीर के ऊपर हाथ रखो, जहां जहां पर आपको दर्द है, जहां परेशानी है, अपने सिर पे हाथ रखें। हालेलुया। रबा शेर रबा कतीर रबा तेरे के रबा तेरा जाओ यीशु के समर्थी नाम में। मैं डांट तेरी बीमारी आपको छोड़ के जाए, मैं डांट तेरी परेशानी से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबा कतीर रबा शेर रबा कतीर रबा तेरे के रबा तेरा रबा कतीरा। प्रभु जी अपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं डांटती हूँ हर एक परेशानी से आजाद हो जाए। यीशु के समर्थी नाम में बीमारी को डांटती हूँ, आपके शरीर की बीमारी जब बुखार को डांटते ज्यादा चंगे हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए। बुखार गेट आउट, फीवर गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शेर रबा कतीरा रबा तेरे के रबा तेरा। प्रभु अपने चंगा कर दी, प्रभु जी छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबा कतीरा रबा तेरे के रबा शेर रबा कतीरा। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द माइटी ऑफ जीसस का जाओ यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ, अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के समर्थी नाम में बीमारी जाए, बुखार के स्पिरिट जाए, हर एक सर्दी खांसी की आत्मा जाए। यदि हर एक सर्दी खांसी बार बार सर्दी खांसी होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम को डांट दिया जाता चंगे हो जाए। माइग्रेन की समस्या, डिप्रेशन की बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में। जब बार बार आपको निराशाएं आती, बार बार आपको नेगेटिव थिंकिंग आती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बुरे सोच विचार से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके अस्थमा की, आपकी थायराइड की बीमारी जाए, आपकी हार्मोन्स की बीमारी से ज्यादा चंगे हो जाए, आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जाए, आपके गले के दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए। हर एक खटका हुआ, फंसा हुआ, यदि आपको स्मेल नहीं आता, यीशु के समर्थी नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। आपका सिर का भारीपन से ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जाओ आपके दांत को दर्द, आपके मुंह में यदि छाले, यदि आपके मुंह में दर्द होता है, यीशु के समर्थी नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। आपके पीठ के दर्द, आपके घुटने के दर्द, आपके एड़ी के दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक इलाज बीमारी को, कैंसर की बीमारी को, एसिडिटी की बीमारी को, पीलिया की बीमारी को डांटते ज्यादा चंगे हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हार्ट की प्रॉब्लम, यदि आपकी किडनी में, लीवर में सूजन है, यीशु के समर्थी नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। मैं ब्लेस करती हूँ, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शेर रबा कतीरा रबा तेरे के रबा शेर रबा कतीरा। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आजाद हो जाए। बोले फैसला यदि अभी भी पाप में, अभी भी नशा कर रहे तो फैसले कि मैं प्रभु मैं आज के बाद में नहीं करूंगा, बोले और करके दिखाइए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। हर एक लीवर की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए, आपका पेट का सूजन खत्म और चंगा हो जाए, पथरी जाए, गिल्टी जाए, पथरी जाए, गिल्टी जाए यीशु के समर्थी, रसोली की स्पिरिट जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक डर भय की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक से ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका गर्भ का फल ब्लेस है यीशु के समर्थी नाम में। आप कंसीव करने पाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो पैरालाइज्ड है, जो कोमा में है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी मानसिक स्थिति सही हो जाए, आपके बच्चे जो बीमार है ज्यादा चंगे हो जाए, जो नशा करते हैं, हर एक नशे की आत्मा को डांटते आजाद हो जाए, हर एक नशे की स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक विचार के जीवन आपको छोड़ के जाए, हर एक नेगेटिविटी थिंकिंग, हर एक नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, बुरी सोच विचार, गंदी गंदी बातें माइंड में आती है, गंदी की चीजें आपको दिखाई देती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कौन है जिसको बार बार गंदी की चीजें दिखाई देती है? बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने चंगा कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शेर रबा कतीरा रबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन घर में समस्याएं चलती है, आर्थिक समस्याएं चल रही है, यीशु के समर्थी नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी आर्थिक समस्या सुलझने जा रही है, सही होने जा रही है। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, आपकी आर्थिक समस्या जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके बंद बिजनेस खुल जाए, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके कामों को ब्लेस करती हूँ, आपके शॉप, आपकी दुकानों को ब्लेस करती हूँ, मैं आपकी जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ। आप जो लोन लेना चाहते हैं लेकिन लोन पास नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ अद्भुत रीति से आपको लोन आपके पास होने वाला है, अप्रूवल के लिए आने वाला है।
मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य आपको लोन अप्रूवल होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य जिनका घर जमीन सेल नहीं हो रहा है यीशु के सामर्थ्य में सेल होने पाए। हालेलुया। जी यदि आपको जमीन कब्जा में है आपको नहीं मिल पा रहा है, मैं प्रार्थना करती कब्जे से आजाद हो जाए उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से वाचा के साथ बांध कर प्रार्थना करें प्रभु के आप क्या करोगे। हालेलुया। तो प्रभु आपके लिए करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु अपने आजाद कर दिया, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक व्यभिचार के स्पिरिट आपको छोड़ के जाए, आपके पति के जीवन को आप हर एक व्यभिचार के आज से आजाद हो जाए। हर एक जो पति पत्नी के जीवन को जो बिगाड़ती है घर को तोड़ती है ऐसे स्पिरिट ऐसे जो बीच में आता है गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। पति अपने पत्नी का प्रार्थना करे, पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करे, दोनों माँ बाप अपने बच्चों की प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, धन्यवाद करती हूँ। आपके बच्चे बदल जाके बच्चे वापस आने की प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, धन्यवाद करती हूँ। जो बुरी संगति में फंसे हुए बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। जो नशा करते हैं आजाद हो जाए, हर एक नशे की आत्मा से आजाद हो जाए। हर एक जो स्मोक करते, जो शराब पीते, जो तंबाकू खाते, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो मर्जी खाते हो यीशु के सामर्थ्य नाम में डरते नशे की आत्मा जाए इनके जीवन को छोड़ के हर एक बुरी संगति से आजाद हो जाए, हर एक बुरी आदतों से आजाद हो जाए। जो गेम खेलने की आत्मा आपके जीवन में कार्य करती, कुछ काम करने का मन नहीं करता आपको, बस गेम और गेम खेलने का मन करता है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये जो श्राप है, ये जो बंधन है वो टूटे और आजाद हो जाए। हर गेम खेलने वाली आत्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जो माइंड को कवर करके रखती है, जो अपने घर परिवार के बारे में सोचती नहीं है और जो गेम लगातार खेलते रहते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा देती है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम कवर करती हूँ जिनके ऊपर झूठा केस किया गया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जेल में बंद है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। जो तंत्र मंत्र करता है आपके ऊपर, मैं प्रार्थना करती हूँ तंत्र मंत्र से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब आप प्रभु के पीछे चल रहे, रोज आपने प्रार्थना करना है, रोज आपने वचन पढ़ना है, रोज सुबह शाम की प्रार्थना को सुनना है। कोई तंत्र मंत्र की युक्ति आप पर चल नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा से जो दुष्ट आत्मा तंग करती है, जो सपने में रिलेशन बनाती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जो आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र और धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करती हूँ फाइनेंस और बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, कमाई को हिस्से को ब्लेस करती हूँ। जितने लोग परमेश्वर के भवन के लिए अपनी मदद को भेज रहे हैं, अपनी ऑफरिंग अपनी दशमांश को भेजते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहें और आपका ऑफरिंग पर आपके लिए बोले, आपकी ऑफरिंग जो देते हो आपके लिए मार्ग खोल दे, आपका बीज आपके लिए द्वार खोल दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका जो बीज बोते हो वो आपके लिए नौकरी का रास्ता खोल दे। जब आप प्रार्थना करके आप हर्ष खुशी के साथ आनंद के साथ बीज को बोते हो, प्रभु के लिए भवन के लिए देते हो, तो आप सेम नहीं रहोगे। वो जो आप दे रहे हो मैं प्रार्थना करती हूँ उसके ऊपर यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस होकर बदल जाए और आपके लिए दरवाजे खुलना शुरू हो जाए, आपके जीवन काम करना शुरू हो जाए, गवाही देने वाले हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हो कि बच्चा आशीषों को बदल जाए, आपका बच्चे का फ्यूचर ब्लेस हो, आपके वीजा का रास्ता खुले, आपको डॉक्यूमेंट को ब्लेस करते हो, आपका वीजा का रास्ता खुले, आपके रुके हुए पैसे आपके फंसे हुए पैसे वापस मिले पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप जल्द आने वाले हैं प्रभु जिसके लिए तैयार कीजिए। और सुबह के समय जितने लोग अपने काम में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, प्रभु उनको काम करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती है, हर एक एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, हर एक मिसहैपनिंग को कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोरोना वायरस से बचाना पिता परमेश्वर। जो हॉस्पिटल में जो प्रार्थना को सुना है और आप सेम नहीं रहेंगे, अब गवाही देने वाले हैं प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में सदा आनंदित रहे। जो आपने वचन सुना है और उसके अनुसार करें हालेलुया, तो आप अपने जीवन में गवाही को देखोगे। तो गवाही देना नहीं भूलना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो आज की सुबह की प्रार्थना को सभी लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने ग्रुप में सभी लोगों को शेयर करें। और सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। और जो भाई बहन जो प्रार्थना की भवन के लिए जमीन के लिए जो अपने ऑफरिंग को अपनी देते हैं और आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बीज आपका जो देते हो वो आपके लिए बोलेगा और आपके लिए दरवाजे को खोलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो आपके लिए प्रार्थना करना है परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की जमीन के लिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। जिसे प्रभु का भवन बनने पाए तो प्रभु जमीन मुहैया करके देना चाहिए, जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए। अपने प्रार्थना करना है और आप अपनी भेंट अपने दशमांश को आप दे सकते हैं फोन पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और
स्पेशल सीड आप परमेश्वर के भवन के लिए भी दे सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करना ना भूलें। इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें, प्रेयर वॉरियर की प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार की प्रार्थना करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन को शेयर कर सकें और लोगों को बचा सकें और कोने कोने तक सुसमाचार फैला सकें और लोगों को बचा सकें। लोगों को बचाने काफ़ी नहीं बल्कि सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्यों में उपस्थित कर सकें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। और आज जो शुक्रवार की जो प्रार्थना सभा है वो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया। शुक्रवार की प्रार्थना सभा जो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी लोग अटेंड करें, मिस न करें आज की फास्टिंग प्रेयर को, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना। और अब सेम नहीं रहेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।